जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महावना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 6 रेखाएं एवं कोण यानी लाइंस एंड एंगल्स के अंतर्गत कुछ कोणों की जानकारी हम लोग करेंगे। यानी हम लोग देखेंगे कि किसको अंतः कोण कहते हैं, किसको बहिष्कोण कहते हैं या बाह्य कोण कहते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि संगत कोण किसे कहते हैं, एकांतर कोण किसे कहते हैं, और फिर हम देखेंगे कि समांतर रेखा क्या है और फिर तिर्यक रेखा क्या है। तो चले सबसे पहले हम लोग समांतर रेखाओं के बारे में पढ़ें। देखें, एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, ध्यान दीजिएगा। ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी सदैव एक समान हो, तो ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं। अगर यह रेखा यम है और यह रेखा यन है, तो रेखा यम और यन दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाएंगी। और ये समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, यानी एक दूसरे को कहीं काटती नहीं हैं। अब इसके बाद हम लोग तिर्यक रेखा, जिसको ट्रांसवर्सल कहते हैं, ट्रांसवर्सल के बारे में देखें। अगर एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। और इनको तीसरी रेखा देखिए, ये जो तीसरी रेखा है इसी को तिर्यक रेखा कहते हैं। तो तिर्यक रेखा की डिफिनीशन क्या होगी? वह रेखा जो दो समांतर, दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को, कोई जरूरी नहीं है कि दो ही समांतर रेखाएं होंगे, दो से अधिक भी समांतर रेखाएं हो सकती हैं। तो वह रेखा जो दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, उस रेखा को ही हम तिर्यक रेखा कहते हैं। अब इसके बाद कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं और इन परिभाषाओं के बाद फिर हम लोगों को कुछ प्रमेय भी देखने आवश्यक हैं। जब इन सब की जानकारी होगी तभी हम प्रश्नावली 6.2 को समझ पाएंगे। तो चले देखते हैं। अब हम यहाँ पर ये यम और यन, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये यल तिर्यक रेखा है। अब इसमें सबसे पहले हम आपको बता दें कि कौन कोण, किस कोण को हम बाह्य कोण कहेंगे। तो बाह्य कोण का मतलब बाहर का कोण। तो देखिए, ये इन कोणों का नाम रख दिया गया है। ये कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, 5, 6, 7, 8 है। तो बाह्य कोण का मतलब बाहर वाला कोण। देखिए, यह कोण बाहर का है, यह कोण बाहर का है, यह कोण बाहर का है और ये कोण भी बाहर का है। इसका मतलब ये हुआ कि कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8, ये जो चारों कोण हैं ये बाह्य कोण हैं। आपको दिमाग में रखे रहिएगा कि जब भी फिगर बने और जब बात की जाए बाह्य कोण की, बाह्य कोण माने बाहर वाला कोण, तो आप समझ जाएंगे कि कोण 1, कोण यानी एंगल भी कहते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ये चारों जो है बाह्य कोण हैं। अब इसके बाद अगर अंतः कोणों को देखना हो तो अंतः कोण का मतलब होता है अंदर वाला कोण। तो देखा जाए अंतः कोण कौन है,
तो ये देखें अंदर के तरफ ये एंगल 3 है, एंगल 4 है, एंगल 5 है और एंगल 6 है। ये चारों कोण अंतः कोण हैं, यानी एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये चारों कोण अंतः कोण हैं। इनको आप अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहेंगे। अब इसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे कि संगत कोण कौन है। संगत को करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। संगत कोण का मतलब होता है साथ वाला कोण। तो जरा देखिए साथ वाला कोण कौन है। यहाँ एंगल 1 के साथ एंगल 5 है, एंगल 2 के साथ एंगल 1 ऊपर के तरफ है तो एंगल 5 ऊपर के तरफ है, एंगल 2 ऊपर के तरफ है तो एंगल 6 ऊपर के तरफ है, अगर एंगल 4 नीचे के तरफ है तो एंगल 8 नीचे के तरफ है, एंगल 3 नीचे के तरफ है तो एंगल 7 नीचे के तरफ है। तो इनको हम संगत कोण कहते हैं। यानी एंगल 1 और एंगल 5, फिर एंगल 2 और एंगल 6 और फिर एंगल 4, एंगल 4 और एंगल 8 और इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 7 ये जो हैं ये संगत कोण है। कोण 1, कोण 5, कोण 2, कोण 6 और इसी तरह से कोण 4, कोण 8, कोण 3 और कोण 7, इनको हम संगत कोण कहते हैं। अब इसके बाद हमको देखना है, एक टर्म आता है एकांतर कोण। एकांतर कोण किसको कहते हैं, इसको जरा आप देखें तो ये देखें, ये एंगल और ये एंगल, एंगल 4 और एंगल 6, ये दोनों एकांतर अंतः कोण कहलाएंगे। एकांतर है और अंदर वाले कोण हैं। तो एंगल, अब बल्कि एकांतर अंतः कोण हम यहाँ कह सकते हैं, एकांतर अंतः कोण। तो एंगल 4 और ये एंगल 6 ये एकांतर अंतः कोण कहलाएंगे। और इसी तरह से ये एंगल 3 और एंगल 5 ये भी एकांतर अंतः कोण है। एंगल 3 और एंगल 5 ये एकांतर अंतः कोण है। अब इसी तरह से एकांतर बाह्य कोण, बाह्य कोण माने बाहर वाले कोण, ये तो अंदर वाले कोण हैं। फिर एकांतर बाह्य कोण होते हैं। तो देखें कि एकांतर बाह्य कोण कौन कौन हैं। तो चलिए देखते हैं एकांतर बाह्य कोण यानी बाहर वाले कोण। तो देखिए ये एंगल 1 और एंगल 7 ये दोनों एकांतर हैं और बाहर के तरफ हैं। इसी तरह से एंगल 2 और एंगल 8 ये एकांतर बाह्य कोण हैं। तो इनको हमें ध्यान में रखना होगा। एंगल 1 और एंगल 7, फिर एंगल 2, एंगल 2 और एंगल 8 ये एकांतर बाह्य कोण है। अब इसके बाद तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण कौन होते, देखें ये तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोण की बात हो रही है। तो एंगल 4 और एंगल 5 यानी कोण 4 और कोण 5 ये एक ही ओर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण हैं।
और इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 6 यह एक ही तरफ के अंतःकोण हैं। तो इन सबको आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना होगा। अब इसके अतिरिक्त एक दो छोटे छोटे प्रमेय हैं, इन प्रमेयों के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। जब इन प्रमेय के बारे में जान जाएंगे तब हम प्रश्नावली 6.2 को शुरू करेंगे। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अभिगृहित और महत्वपूर्ण प्रमेयों के बारे में समझ लें। इनकी आवश्यकता भी हमको प्रश्नावली 6.2 में पड़ेगी। जैसा कि आप देख रहे थे, अभी जो फिगर बनाया गया था उसमें दो समांतर रेखाएं थीं और फिर इनको एक तीसरी तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही थी। इसका नाम यल था, ये रेखा यम थी, ये यन थी। और इसके बाद इसका नाम रखा गया था, ये एंगल 1 था, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4 था। इसी तरह से ये एंगल 5 था, ये एंगल 6, ये एंगल 7 और ये एंगल 8 था। अब जो है हम लोगों को देखना है, ये जो पहला अभिगृहित है इसका क्या मतलब हुआ। अब हम लोग इसको देखते हैं, पहले अभिगृहित को देखें। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करें तो ये दो समांतर रेखाएं, एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये है तीसरी रेखा। तो यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों के युग्म आपस में बराबर होते हैं। संगत कोण, जैसा कि आपने देखा था, देखिए कोण 1 और कोण 5 ये संगत कोण है। तो कोण 1 जो होगा कोण 5 के बराबर होगा, कोण 2 जो होगा कोण 6 के बराबर होगा, कोण 4 कोण 8 के बराबर होगा और कोण 3 जो होगा कोण 7 के बराबर होगा। इसको आप याद रखे रहिएगा, जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद हम दूसरा प्रमेय देखें या दूसरी अभिगृहित क्या है इसको देखें। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को, यानी दो समान, ऐसे कह लीजिए कि दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। क्या मतलब है, जरा ध्यान समझ लीजिए। अगर दो रेखाएं, एक रेखा यम है और दूसरी रेखा यन है, आपको पता नहीं है कि यम और यन दोनों समांतर हैं, एक तीसरी रेखा इसको काट रही है। और याद रखे रहिए, अगर कोण 1 और कोण 5 बराबर हो जाता है या कोण 2 और कोण 6 बराबर हो जाता है, क्योंकि ये संगत कोण है, कोण 4 और कोण 8 बराबर हो जाता है, या कोण 3 और कोण 7 बराबर हो जाता है, ये संगत कोण है। अगर ये कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो इससे यह क्लियर होता है कि रेखा यम और रेखा यन, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। अब इसके बाद एक प्रमेय है, इस प्रमेय को भी आपको समझ लेना है। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, देखिए एक तिर्यक रेखा है और ये दो समांतर रेखाएं हैं, तो यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म आपस में बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए एकांतर अंतःकोण, ये कोण 3 और कोण 5 ये दोनों एकांतर अंतःकोण है, तो एंगल 3 और एंगल 5 आपस में बराबर होगा।
एंगल 4 और एंगल 6 भी एकांतर अंतःकोण हैं, ये भी आपस में बराबर होंगे। तो इसको याद रख रहिएगा, जब हम लोग प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो उन सब में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो प्रश्नावली 6.2 से संबंधित परिभाषाएं और फिर उनसे संबंधित अभिगृहित और प्रमेय, इन सब को आज आपको बताया गया। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 शुरू करेंगे। तो फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें बताई गई हैं, जितनी डेफिनेशंस आपको बताई गई हैं, ये सारी डेफिनेशन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें, ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और आप वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।